हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली मूवी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की। यह मूवी जेके रोलिंग के नॉवेल हैरी पॉटर पर बेस्ड है। यह 2001 में रिलीज़ हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 है। इस मूवी का कुल बजट $125 मिलियन था और इसने पूरी दुनिया में लगभग $970 मिलियन का कारोबार किया था। चलिए अब हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और हैग्रिड से। उनके पास एक छोटा सा बच्चा है, वह इस बच्चे को एक घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। इस बच्चे का नाम हैरी पॉटर है। इस सीन के बाद कहानी 11 साल आगे बढ़ जाती है। आज हैरी के भाई का जन्मदिन है। उसके अंकल और आंट उसे आज म्यूजियम ले जाने वाले हैं। हैरी को अपने अंकल के घर में सभी काम करने पड़ते हैं, जैसे नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बर्तन धोना। जब वह पूरे काम खत्म कर लेता है, उसके बाद वह सब लोग म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं। म्यूजियम जाने के बाद हैरी को वहाँ एक सांप दिखाई देता है। हैरी उस सांप से बातें करता है और उस सांप को भी हैरी की बातें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद म्यूजियम में जो कांच सांप की सेफ्टी के लिए लगा होता है, वह गायब हो जाता है और सांप वहाँ से भाग जाता है। वह हैरी को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हैरी ने सांप को निकालने में मदद की है, जबकि हैरी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके कुछ समय बाद हैरी के पास एक लेटर आता है, जो कि हॉवर्ड से होता है। हैरी के अंकल उस लेटर को छीन लेते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं। अगले दिन और भी लेटर आते हैं, पर हैरी के अंकल उन सभी लेटरों को फाड़कर फेंक देते हैं। इसके बाद उनके घर पर इतने लेटर आते हैं कि पूरा घर इन लेटर से भर जाता है। जब हैरी के अंकल इन लेटर से परेशान हो जाते हैं, तो वह पूरी फैमिली को लेकर किसी आइलैंड में जाते हैं। आज हैरी का बर्थडे है, पर कोई भी हैरी को पसंद नहीं करता, इसलिए हैरी खुद ही अपने आप को विश कर लेता है। अब वहाँ हैग्रिड आता है। वह हैरी को बताता है कि उसके माता पिता जादूगर थे। यह जानकारी हैरी को नहीं पता थी, क्योंकि उसके अंकल और आंट ने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया था। अब हैग्रिड हैरी को एक लेटर देता है। जब हैरी उस लेटर को पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि हैरी का सिलेक्शन हार्वर्ड के लिए हुआ है। अब हैग्रिड हैरी को हार्वर्ड के लिए साथ ले जाता है, पर उसके अंकल आंट उसे वहाँ नहीं भेजना चाहते, पर वो हैग्रिड को रोक नहीं पाते हैं। उस आयरलैंड से निकलने के बाद हैग्रिड और हैरी सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जो कि उस लेटर में लिखा था। जब वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सब लोग हैरी को पहले से जानते हैं। वहाँ जाकर हैरी को पता चलता है कि वह बहुत फेमस है। इसके बाद वहाँ एक सीक्रेट रास्ता होता है, जिससे वो लोग अंदर जाते हैं। वहाँ जादूगरी से संबंधित सभी सामान बिक रहा है, पर हैरी हैग्रिड से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं जिससे कि वह यह सामान खरीद सके। इसके बाद हैग्रिड उसे एक बैंक लेकर जाता है, जो कि जादूगरों का बैंक होता है। जब हैरी उस बैंक में पहुँचता है, तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत सारा सोना छोड़ा हुआ है। बैंक से सोना निकाल कर हैरी अपनी ज़रूरत का सभी सामान खरीद लेता है। बस उसे अब एक जादू की छड़ी खरीदनी है। हैग्रिड उसे एक दुकान के बारे में बताता है, तो हैरी छड़ी खरीदने के लिए उस दुकान में जाता है। वह दुकानदार भी हैरी को पहचान लेता है। हैरी छड़ी पसंद करने में काफ़ी समय लगाता है और अंत में वह एक छड़ी को चुन लेता है। अब हैग्रिड हैरी को बताता है कि उसके माता पिता को वोल्डेमॉर्ट ने मारा था। वोल्डेमॉर्ट भी एक जादूगर था, बस वह बुरी शक्तियों को मानता था। हैरी के माता पिता उसके खिलाफ थे, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की भी कोशिश की थी, पर वह उसे मार नहीं पाया। उसी की वजह से हैरी के चेहरे पर निशान आ गया। हैग्रिड बताता है कि यह बात सभी लोगों को पता है, इसलिए वह इतना फेमस है। अब हैरी ने हॉवर्ड जाने के लिए टिकट खरीद ली है, पर उसे अपना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म का नंबर 11:30 होता है। इसके बाद उसे कुछ और स्टूडेंट मिलते हैं जिन्हें भी हॉवर्ड जाना है, तो हैरी उनसे पूछकर प्लेटफॉर्म में पहुंच जाता है। प्लेटफॉर्म में हॉवर्ड जाने के लिए ट्रेन तैयार है और हैरी उसमें बैठ जाता है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन वेज़ली और हरमाइनी से होती है। हैरी और रॉन दोस्त बन जाते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद हैग्रिड सभी बच्चों को नाव से स्कूल लेकर जाता है। हार्वर्ड, जिसमें जादूगरी पढ़ाई जाती है, उसका पूरा नाम हार्वर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। हार्वर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी की स्थापना 990 AD में हुई थी और इसे उस समय के सबसे महान जादूगरों ने बनाया था। इनके नाम पर ही हार्वर्ड के हाउस को बनाया गया है। यह स्कूल स्कॉटलैंड के हाईलैंड में बना हुआ है। हार्वर्ड स्कूल बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें इमारतें, जंगल, झील, पर्वत और विचित्र जानवर सभी शामिल हैं। स्कूल पहुंचने के बाद सभी बच्चों को 4 हाउस में बांटा जाता है, जिनके नाम गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी को गरुड़ द्वार में चुन लिया जाता है। हार्वर्ड के मुख्य टीचरों में से कुछ हैं प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल, प्रोफेसर हुक, प्रोफेसर स्नैप, प्रोफेसर क्विल। प्रोफेसर डम्बलडोर हेड ऑफ द हार्वर्ड हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल रूप परिवर्तन की कला विषय पढ़ाती हैं। प्रोफेसर क्विल गुप्त कलाओं से रक्षा विषय पढ़ाते हैं। प्रोफेसर हुक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। यह बच्चों को उड़ने की कला सिखाती हैं। प्रोफेसर स्नैप काली शक्तियों से बचाव का विषय पढ़ाते हैं।
एक दिन जब प्रोफेसर हुक बच्चों को छड़ी की मदद से उड़ना सिखा रही होती हैं, तब प्रयोग करते समय एक स्टूडेंट रॉबर्ट को चोट लग जाती है क्योंकि वह खुद को संभाल नहीं पाता है। हुक उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। उसी समय हैरी और वीजली के बीच में झगड़ा होता है। अब हैरी उसका पीछा करता है। उस समय हैरी बहुत तेजी से वीजली का पीछा करता है, जिसे प्रोफेसर मैकगोनागल देख लेती हैं। फिर वह हैरी के पास आती हैं और उसे गरुड़द्वार का खोजी बना देती हैं। खोजी क्विडिक गेम का एक खिलाड़ी होता है। क्विडिक एक खेल है जो बास्केटबॉल से मिलता जुलता है। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 धावक, 2 मारक, 1 रक्षक, 1 खोजी। इसी खेल में हैरी को खोजी बनाया गया है। हैरी के पिता भी एक खोजी थे। यह बात हैरी को पता नहीं थी। इस खेल में गेंद को एक बास्केट में डालना होता है। जिसका ज़्यादा स्कोर होगा वह जीतेगा। इसके अलावा एक गोल्डन बॉल है जिसे खोजी को पकड़ना है। अगर खोजी ने उस गेंद को पकड़ लिया तो खेल खत्म। जिसने पकड़ा है वह विजेता। जब हैरी, हरमाइनी और रॉन अपने रूम जा रहे थे, तभी सीढ़ियाँ बदल जाती हैं क्योंकि हार्वर्ड में सीढ़ियाँ अपनी लोकेशन बदलती रहती हैं। सीढ़ी की अपनी जगह बदलने की वजह से ये तीनों हार्वर्ड के 3rd फ्लोर में पहुंच जाते हैं, जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। इस जगह पर आने के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर ने सब बच्चों को मना किया था। वो वहाँ पर मिस्टर फिंच से बचते हुए भागते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ आने से मना किया गया था। फिंच वहाँ के पहरेदार हैं। भागते भागते वो एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। और जब वह अंदर देखते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा 3 मुँह वाला कुत्ता होता है। इसका नाम फ्लैपी है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से बहुत ही मुश्किल से बचकर भागते हैं। हैरी और उसके दोस्तों को लगता है कि उस कुत्ते को वहाँ किसी खास चीज़ की सुरक्षा के लिए रखा गया है। एक दिन हार्वर्ड के तहखाने में एक दैत्य घुस आता है और वह लेडीज़ वॉशरूम में जाता है। वहाँ हरमाइनी है। उसे बचाने के लिए रॉन और हैरी वहाँ जाते हैं। वो तीनों बहुत ही बहादुरी से उस दैत्य का मुकाबला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके लिए सभी इन तीनों की प्रशंसा करते हैं। इसके अगले दिन क्विडिक की प्रतियोगिता चालू होती है। इस खेल में पहले हैरी की टीम 20-0 की बढ़त बना लेती है। उसके बाद उनकी अपोनेंट टीम उनकी बराबरी कर लेती है। खेल के बीच में ही कोई हैरी पर जादू करता है, जिसकी वजह से हैरी अपने झाड़ू पर से नियंत्रण खो देता है। हरमाइनी जब यह देखती है तो वह समझ जाती है कि हैरी पर कोई जादू कर रहा है। वह जादू करने वाले को ऑडियंस में ढूंढती है। तब उसे वहाँ प्रोफेसर स्नैप दिखाई देते हैं क्योंकि वह एकटक हैरी को देख रहे थे। वह उनके पास जाकर वहाँ आग लगा देती है और उनका ध्यान हैरी पर से हटा देती है। इसके बाद हैरी नॉर्मल हो जाता है और इस प्रतियोगिता में हैरी गोल्डन बॉल को पकड़ लेता है और उसकी टीम हमें जीत जाती है। क्रिसमस का त्यौहार आ चुका है। काफ़ी बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं, पर हैरी और रॉन हार्वर्ड में ही रुक गए हैं क्योंकि रॉन के माता पिता को बाहर जाना पड़ा था और हैरी को घर जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस मौके पर हैरी को किसी ने गिफ्ट भेजा है। जब वह उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसे उसमें एक ड्रेस मिलती है। इस ड्रेस को पहनने से इंसान गायब हो जाता है। इसके बाद हैरी निकोलस फ्लेमेन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। उसने इसके बारे में हैवर्ड से सुना होता है। हालांकि इस लाइब्रेरी में जाना स्टूडेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, बट फिर भी हैरी वहाँ जाता है। वहाँ हैरी को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जब हैरी वहाँ से वापस आता है तो उसे प्रोफेसर स्नैप दिखते हैं, जो प्रोफेसर क्विल को किसी बात के लिए धमका रहे हैं। वापस लौटते समय हैरी ऐसे कमरे में पहुँच जाता है जहाँ एक मिरर रखा हुआ है। जब वो खुद को उस मिरर में देखता है तो उसे वह अपने माता पिता के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। हैरी भागते हुए जाता है और रॉन को अपने माता पिता को दिखाने के लिए लाता है। जब रॉन उस आईने में देखता है तो उसे बस खुद के बारे में ही दिखता है। वह दोनों उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं कि दोनों को उस आईने में अलग अलग क्यों दिख रहा है। इसके बाद हैरी उस मिरर के मायाजाल में फंस जाता है। वह रोज घंटों उस मिरर के सामने बैठा रहता है और अपने माता पिता को देखता रहता है। एक दिन जब हैरी उस मिरर के सामने बैठा था तो वहाँ प्रोफेसर डम्बलडोर आते हैं। वह हैरी को बताते हैं कि इस आईने में केवल वही दिखता है जो तुम बनना चाहते हो। वह हैरी को समझाते हैं कि यह सब एक मायाजाल है, लोगों को फंसाने के लिए। प्रोफेसर डम्बलडोर उस आईने को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करा देते हैं। वह हैरी को समझाते हैं कि ख्यालों में खोए रहकर असली ज़िंदगी को नहीं भूला जाता है, इसलिए तुम इन सब से बाहर निकलो। इसके बाद हैरी सब कुछ समझ जाता है। वह खुद को संभाल लेता है। अब हार्वर्ड के सभी बच्चे घर से वापस आ चुके हैं। हरमाइनी ने एक बुक में निकोलस फ्लेमेन के बारे में पढ़ा था, तो वह हैरी और रॉन को इस बारे में बताती है। निकोलस ही एक ऐसे रसायन शास्त्री हैं जो पारस पत्थर बना सकते हैं। इस पत्थर से किसी भी धातु को सोना बनाया जा सकता है और यह किसी को भी अमर कर सकता है। खुद निकोलस की उम्र 665 वर्ष है। अब इन्हें समझ में आ चुका है कि तीसरी मंजिल में वही पारस पत्थर है और उसकी रक्षा के लिए वहाँ फ्लैपी, जो 3 मुंह वाला कुत्ता है, उसे बांधा गया है। तीनों जाकर यह बात हैग्रिड को बताते हैं। हैग्रिड यह बात मानने को तैयार नहीं होता है कि प्रोफेसर स्नैप उस पारस पत्थर को चुराना चाहते हैं। इस बीच वहाँ मेलफॉय आ जाता है, जो इन्हें हैग्रिड के पास देख लेता है। वह जाकर प्रोफेसर मैकगोनागल से इन सब की शिकायत करता है। प्रोफेसर इन सब के 50-50 पॉइंट कट कर लेती है और चारों को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि रात में स्कूल में घूमना अलाउ नहीं है।
अब हैरी और उसके दोस्तों को सजा के तौर पर जंगल भेज दिया गया है, पर इस टूर में उनके साथ हैग्रिड भी है। हैग्रिड जंगल में यूनिकॉर्न को बचाने आया है क्योंकि उन्हें जंगल में यूनिकॉर्न के खून के निशान मिले थे। यूनिकॉर्न को बहुत ही पवित्र जीव माना गया है। उसके खून से मरता हुआ जीव ही जिंदा हो जाता है, पर उसका जीवन साबित होता है। उसे केवल आधी जिंदगी मिलती है। जंगल में हैरी और हैग्रिड दो समूहों में बंट जाते हैं। हैरी और मैल्फॉय एक साथ यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वह जब आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक मरा हुआ यूनिकॉर्न दिखाई देता है और एक शैतान उसका खून पी रहा है। वह जैसे ही हैरी को देखता है वह हैरी पर अटैक कर देता है, पर उसी समय फ्रीजन आकर हैरी को बचा लेता है। प्रोफेसर फ्रीजन एक सेंटर हैं जो कि जंगली सेंट्रल कॉलोनी के एक पार्ट हैं। वह हार्वर्ड में एक टीचर भी रह चुके हैं। वह स्कॉटलैंड में हार्वर्ड की सीमा में रहते हैं। वह हैरी को बताते हैं कि जिसे अभी उन्होंने देखा वह वोल्डेमॉर्ट था। अब हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट जंगल में ही है, पर वह बहुत कमज़ोर हो चुका है। वह यूनिकॉर्न का खून पीकर जिंदा है। हैरी को लगता है कि प्रोफेसर स्नेप को पारस पत्थर अपने लिए नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट के लिए चाहिए और वह वोल्डेमॉर्ट को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। अब हैरी और उसके दोस्त रात में उस जगह जाते हैं जहां पर पारस पत्थर रखा हुआ है, पर वहां पर फ्लिपी उसकी रखवाली के लिए है। पर वह किसी तरह फ्लिपी से बचकर तहखाने में पहुंच जाते हैं। जब तहखाने खोलने की बारी आती है तो वहाँ हजारों चाबियाँ होती हैं और इन सभी चाबियों में पंख लगे होते हैं और ये सभी चाबियाँ उड़ रही हैं। अब इनमें से सही चाबी कौन सी है उसे भी ढूंढना है और जो सही चाबी है उसका पीछा कर उसे पकड़ना है। पकड़ने के लिए वहाँ एक झाड़ू रखी है। हैरी उस चाबी को ढूंढने में सफल हो जाता है क्योंकि वह सबसे पुरानी और कमज़ोर पंखों वाली है और फिर वह तहखाने के अंदर चले जाते हैं। जब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें चेस का बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए इस खेल में जीतना ही होगा। बहुत मुश्किल के बाद हैरी इस खेल में जीतकर आगे बढ़ जाता है। पर हैरी जब चेस खेल रहा होता है तो रॉन को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। हैरी रॉन और हरमाइनी को वहीं छोड़ता है और खुद आगे बढ़ जाता है। जब हैरी आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ प्रोफेसर क्विल दिखाई देते हैं। वह बताते हैं कि असली गद्दार वही है। प्रोफेसर स्नैप जिस पर हैरी शक कर रहा था वह तो हैरी और हार्वर्ड स्कूल को वोल्डेमॉर्ट से बचाना चाहते थे। जैसे ही हैरी उस तहखाने में आया था तो पारस पत्थर हैरी के पॉकेट में आ गया था, क्योंकि पारस पत्थर को वही पा सकता है जो उसे हासिल करना चाहता है, वह नहीं जो उसे इस्तेमाल करना चाहता है। अब कोई वोल्डेमॉर्ट को आज़ाद कर देता है जिसे उसने अपनी पगड़ी में छुपाया होता है। के बाद वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला कर देता है, पर वोल्डेमॉर्ट हैरी के हाथों की शक्ति को सहन नहीं कर पाता है। यह शक्ति हैरी को उसके माता पिता से मिली है। हैरी की वजह से वोल्डेमॉर्ट को वहाँ से भागना पड़ता है और क्विल मारा जाता है। इस लड़ाई में हैरी भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब हैरी की नींद खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने खूब सारे तोहफे रखे होते हैं जो उसके दोस्तों ने उसके लिए भेजे हैं। हैरी के सामने प्रोफेसर डम्बलडोर हैं। वह उसे बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। वह हैरी को बताते हैं कि उन्होंने पारस पत्थर को नष्ट कर दिया है तो अब वोल्डेमॉर्ट के आने का खतरा कम हो गया है। जब हैरी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे हरमाइनी और रॉन दिखाई देते हैं। वह भी ठीक हो चुके हैं और वह एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब यह साल खत्म होने वाला है, इसलिए सभी हाउस के पॉइंट बताए जाते हैं जिससे कि इस साल के हाउस कप विनर को चुना जा सके। जब डम्बलडोर पॉइंट बताते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉइंट नाग शक्ति के होते हैं और गरुड़ द्वार सबसे पीछे होता है। पर बाद में प्रोफेसर डम्बलडोर कुछ और पॉइंट के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिससे गरुड़ द्वार हाउस कप का विनर बन जाता है। अब यह साल खत्म हो चुका है और छुट्टियां चालू हो चुकी हैं, इसलिए सब बच्चे अपने घर जा रहे हैं। हैग्रिड उन्हें छोड़ने स्टेशन आते हैं। वह हैरी को गिफ्ट में एक डायरी देते हैं जिसमें हैरी के साथ उसके माता पिता की भी तस्वीर होती है। अब ट्रेन स्टेशन से छूटती है और निकल जाती है अपने सफ़र पर। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।